इफेक्ट ऑफ बॉन्डिंग ऑन आइसोमेरिज्म के बारे में बात करते हैं। हमारे पास क्या है जी, हम बॉन्डिंग के इफेक्ट देख रहे हैं और किस तरह से जो हमारे पास कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज को चेंज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास डिफरेंट किस्म के बॉन्ड्स होते हैं। हम ले आते हैं जी, हमारे पास आयनिक बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, और इसी तरह से हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, कोवलेंट बॉन्ड्स भी होते हैं। ठीक है, तो हम पहले देख रहे हैं कि हमारे पास बॉन्ड्स किस किस्म के आ गए, आयनिक बॉन्ड्स आ गए और कोवलेंट बॉन्ड्स आ गए। ठीक है, अब आयनिक बॉन्ड्स को हम क्या कहते हैं कि हमारे पास ये नॉन डायरेक्शनल इनकी नेचर होती है, यानी कि इनकी कोई खास डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है, ये हम देख लेते हैं। और जबकि हमने कोवलेंट बॉन्ड की जब हमने बात की है तो वो हमारे पास क्या होते हैं, डायरेक्शनल नेचर होती है उनकी। ठीक है, उनकी एक खास हमारे पास डायरेक्शन होती है। क्यों, किस तरह से हमने देखा है जी, अगर मैं इस तरह से देखूं, HCl का हमने यहाँ पर जो है कंपाउंड बना लिया। ठीक है, यहाँ पर, और इसके दरम्यान में मैंने एक ये डॉट्स, ये सॉरी लाइन से लगाई है और इस तरह से मैंने दिखाया। अब क्या होता है, इन दोनों के दरमियान इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। तो क्या होता है जी, हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होता है वो लोकलाइज होता है बिटवीन टू न्यूक्लियाई, यानी कि ये जो बॉन्ड हमें दिखाई दे रहा है ये बेसिकली यही शो कर रहा है कि क्लोरीन ने अपने जो इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किए थे और हाइड्रोजन ने जो अपना इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया है। ठीक है, क्लोरीन का भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है और हाइड्रोजन का भी, तो वो दोनों हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है वो इन दोनों न्यूक्लियाई के दरमियान में जो है वो लोकलाइज होते हैं। और इस तरह से होता है कि वो हमारे पास इससे भी शेयर हो रहे होते हैं और इससे भी। तो इस तरह से हमारे पास एक खास इसकी डायरेक्शन है, यानी कि हमारे पास इस तरह से होता है। अब क्लोरीन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिहाज से अगर हम देखें तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, जबकि हमारे पास जो हाइड्रोजन है इसकी वजह से क्या होता है जी, हमारे पास उसके पास इलेक्ट्रॉन की जो है वो अपनी तरफ ज्यादा नहीं खींच पाता, जबकि क्लोरीन जो है वो ज्यादा खींचता है। तो यही वजह है कि हम डायपोल मूवमेंट का इस तरह से एरो शो करते हैं, यानी कि इस पे पॉजिटिव, हमारे पास पार्शली पॉजिटिव ये होता है और ये पार्शली नेगेटिव होता है। तो इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ खींचे चले जाते हैं, इसलिए हम एरो इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसके खास डायरेक्शन है ना, डायरेक्शनल नेचर है। ठीक है, जबकि अगर आयनिक बॉन्ड को देखें तो हमारे पास क्या है जी, एक सोडियम आयन होता है। ठीक है, इस तरह से पॉजिटिवली हम कहते हैं वो चार्ज होता है, और इस तरह अगर हम गोल सा बना लें और इस तरह से हमारे पास इसके साथ अगर क्या है जी, क्लोरीन है, इसी तरह से हम शो कर लेते हैं, वो क्या होता है जी, हमारे पास नेगेटिवली चार्ज है। ये हम फर्स्ट कर रहे हैं, तो इसकी क्या होती है, हर तरफ इसकी जो है हम कहते हैं नेगेटिवली चार्ज ये इलेक्ट्रॉन हासिल करके हो जाता है, और इस तरह से यहाँ से भी खींच सकता है पॉजिटिवली चार्ज आयन को, यहाँ से भी खींच सकता है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, किसी भी डायरेक्शन से। तो कोई एक खास डायरेक्शन इसकी नहीं होती, यही वजह है। इसी तरह से हमारे पास सोडियम की भी ना हर तरफ अट्रैक्शन होती है, यानी कि नेगेटिवली चार्ज आयन को ये किसी भी साइड से खींच सकता है अपनी तरफ। तो इसकी कोई खास डायरेक्शन नहीं है, इसलिए इसको हम नॉन डायरेक्शनल नेचर कहते हैं। यही वजह है कि हमारे पास इसके जो बॉन्ड होते हैं वो क्या होते हैं जी, नॉन रिजिड होते हैं। नॉन रिजिड होते हैं तो इसके अंदर हम कौन सा फिनोमेना नहीं देख सकते, आइसोमेरिज्म का फिनोमेना हमारे पास इसमें पॉसिबल नहीं होता। अब आइसोमेरिज्म हमारे पास क्या होता है, हमारे पास होता है जी, आइसो मीन सेम, और हम कहते हैं मर्ज मीन हमारे पास उसकी जो हम कहते हैं हमारे पास क्या आ जाती है जी, हम कहते हैं कि आइसोमेरिज्म में हमारे पास क्या आ जाता है कि जी, हम जब उसका फॉर्मूला एज इट इज देखते हैं, NaCl अगर हमने लिखा है तो हमें Na नजर आ रहा है और Cl नजर आ रहा है, लेकिन जब हम उसकी अंदर जाके देखेंगे, यानी कि उसके स्ट्रक्चर को देखेंगे, तो उसके अंदर हमारे पास डिफरेंस आ जाए। जबकि NaCl के अंदर हमें इस तरह से नहीं मिलता, लेकिन कोवलेंट कंपाउंड्स जो होते हैं वो इस तरह से शो करते हैं। कोवलेंट बॉन्ड्स बनाने वाले जो हमारे पास कंपाउंड होते हैं ना, वो इस फिनोमेना को शो करते हैं। अब उसको हम आइसोमेरिज्म को दोबारा से समझ लेते हैं कि हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास एक या एक से ज्यादा कंपाउंड जो होंगे उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा। अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ C2H6 और O, लेकिन स्ट्रक्चर जब हम देखेंगे, यानी कि स्ट्रक्चरल फार्मूला जब उसका देखेंगे, यानी कि उसको जब ड्रॉ करके देखेंगे, तो वो आपस में क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो उसको हम कहते हैं आइसोमेरिज्म। ठीक है, वो फिनोमेना हमारे पास आयनिक बॉन्ड्स वाले कंपाउंड, यानी कि आयनिक कंपाउंड्स जो हैं वो शो नहीं करते, जबकि कोवलेंट बॉन्ड्स बनाने वाले जो कंपाउंड्स होते हैं वो शो करते हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं किस तरह से हमारे पास शो होते हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि मैंने C2H6O लिखा था। ठीक है, हमारे पास ये क्या आ गया जी, एक हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड्स बनाने वाले कंपाउंड का क्या आ गया है, एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया है।
तो इससे हमने दो स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए, एक ये वाला और इस तरह से एक ये वाला। ठीक है, अब हम देख लेते हैं फर्क क्या है। यहाँ पर CH3 मैंने इस तरफ लिखा, दरम्यान में ऑक्सीजन ने इसके साथ बॉन्ड बनाया, इसके साथ भी एक कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया, ठीक है, इस तरफ, और इस तरफ भी हमें CH3 नजर आ रहा है। तो इसको हम कहते क्या है, इसको हम कहते हैं जी डाई मिथाइल ईथर। ठीक है, तो अब ये दोनों हमारे पास, ये जो हमने स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए, दोनों डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं हमारे पास। किस तरह से जी, इस तरफ हम देखते हैं CH3 मैंने बनाया, ठीक है, उसके बाद कार्बन के साथ मैंने इसका बॉन्ड जोड़ा, जबकि यहाँ पर ऑक्सीजन था, और यहाँ पर कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन जोड़े, एक ऑक्सीजन के साथ इसका बॉन्ड बना, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन नजर आ रहा है। और ये क्या है जी, ये हमारे पास क्या है, एथेनॉल होता है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था, लेकिन वो दो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बना रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा ये फिनोमेना क्या है, आइसोमेरिज्म का फिनोमेना है। और ये कोवलेंट बॉन्ड्स बनाने वाले, यानी कि जिसमें डायरेक्शनल नेचर हमारे पास बॉन्ड्स की होती है, ठीक है, और उसके कंपाउंड्स ही हमारे पास इस फिनोमेना को शो करते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि बॉन्डिंग किस तरह से हमें फर्क दे रही है आइसोमेरिज्म के फिनोमेना के साथ, कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, आयनिक बॉन्ड्स जिनके अंदर मौजूद होते हैं, वो नॉन रिजिड होते हैं, नॉन डायरेक्शनल होते हैं, इसलिए वो आइसोमेरिज्म का फिनोमेना शो नहीं करते। जबकि कोवलेंट बॉन्ड्स बनाने वाले जो कोवलेंट हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं, उसमें हमें ये बाकायदा तौर पे नजर आ रहा है कि हमारे पास आइसोमेरिज्म हो रही है। ठीक है, तो इस तरह से हम कहते हैं कि हमारे पास जो है बॉन्डिंग किस तरह से जो है वो डिफरेंट इफेक्ट डालती है आइसोमेरिज्म के ऊपर।